हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के कारण, डाइपोल है हमारा, उस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यह जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कल जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हम पढ़े थे कि डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और उसमें हमारा क्या आया था 1/4πε0 2πr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ठीक, और यह जो है आप याद रखिए इस चीज़ को। यदि याद नहीं रखते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी याद रखेंगे। तो चूँकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कैसे जो है कितना आता है, कितना होता है, तो आप ना समझ के उसको याद रखिए, रट के याद मत रखिए, समझ के याद रखिए, ताकि आपको आर क्यूब, कहीं कहीं पर बच्चे जो है आर क्यूब या तो आर स्क्वायर याद कर लेते हैं, जैसे 1/4πε0 2πr/2πr/r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कन्फ्यूजन में ना रहिए। तो आप जब याद करें ना तो उसको समझ के याद करिए। तो कितना था एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर था बच्चों, वह था ई एक्सियल जो था वह हमारा था 1/4πε0 2πr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये पढ़ लिए थे कि यदि आर की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब आपका ए की वैल्यू बहुत छोटी हो एज कम्पेयर टू आर, तो हमारा जो है केस जो बना था उसमें हमारा आया था 1/4πε0 2p/r³। यही तो आया था 2p/r³। तो इतना यदि आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब कैसे निकाला जाता है ये भी थोड़ा दिमाग में रखिए आप। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो इसमें हम बात करेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इक्वेटोरियल का मतलब हो गया कि यह हमारा डाइपोल है, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, और यह हमारा जो है वह ओरिजिन है। ओरिजिन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिए हैं। इस पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वही चीज़ है, वही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना निगेटिव चार्ज के कारण भी होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा उस पॉइंट पर। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, फिर उन दोनों का जो है वेक्टर सम करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, हो गया, हमारा काम हो जाएगा। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई किसके कारण, ई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये देखिए एरो लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता हुआ दिखाई देता है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा बच्चों, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका -q के कारण। ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, तो -q का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ठीक, इसका मतलब यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके जो कंपोनेंट यदि हम करना शुरू करें, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इसका सीधे वर्टिकली होगा इधर, सॉरी ये वर्टिकल डायरेक्शन में ए, और एक मिनट ना बच्चों, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ये जो है ना, ये एंगल थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है ना वह थीटा है। यहाँ एंगल यदि थीटा है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये जो है हमारा क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, और इंटेर मतलब सेम साइड का एंगल होगा, तो सेम साइड का एंगल ये थीटा होगा। तो ये जो इसका जो कंपोनेंट है थीटा के साथ क्या होता है, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट इधर जाएगा वह आएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ठीक है, ई कॉस थीटा इधर आ गया। ठीक, और इसका जो इधर कंपोनेंट गया वह क्या हो गया, ई साइन थीटा।
ई क्या बच्चों, साइन थीटा। ठीक, इसी तरह इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो ए वाला एंगल होगा कितना, ए एंगल होगा थीटा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये थीटा है। तो ये थीटा, क्योंकि यह जो है ना ए बी, यह इसके पैरेलल है ऐसे, और ये जो है ना ये इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल थीटा है होगा। तो ये थीटा है, तो इसका वाला ई का ये इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो ये होगा कॉस थीटा। ई क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा, इधर होगा, सॉरी, कॉस थीटा। ठीक है, और इधर जो नीचे आएगा कंपोनेंट वह क्या होगा, ई साइन थीटा। क्या होगा, ई साइन थीटा, साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा बच्चों। तो ई साइन थीटा नीचे, ई साइन थीटा ऊपर, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या हो गया, ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस कंपोनेंट से तो कोई मतलब रहा नहीं। ठीक, क्योंकि माइनस का एक कंपोनेंट नीचे की ओर और प्लस का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर, तो दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये तो कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, और वो होगा कितना, ई कॉस थीटा पॉजिटिव चार्ज का और ई कॉस थीटा निगेटिव चार्ज का, इसका टोटल जो होगा वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये होगा कितना, तो ई नेट या ई इक्वेटोरियल होगा कितना, हम ई नेट लिखते हैं, ई नेट होगा कितना, तो ई नेट होगा आपका ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई कॉस थीटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई कॉस थीटा ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के कारण जो होगा ई कॉस थीटा, ये हो गया। और यदि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर पी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आएगा कितना, ये होगा हमारा ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू निगेटिव चार्ज, और ये आपका हो गया बच्चों कॉस थीटा यूनिट वेक्टर पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पी पर, यहाँ पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो सेम है। ये डिस्टेंस है कितना, तो ये ट्रेंगल यदि आप देख लें, कौन सा ट्रेंगल, यहाँ से देखिए पी बी ओ, ए वाला ले लीजिए, या इधर से पी ए ओ, ए वाला ट्रेंगल लीजिए, दोनों ट्रेंगल बराबर हैं। तो ए एंगल ना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का यह साइड जो है हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट में। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ 90 है, तो यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ आर, तो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, तो बेस तो हमारा ए बनेगा, तो बेस क्या है ए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए वाला डिस्टेंस हो गया आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ट्रेंगल लिए, इस ट्रेंगल में ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ए वाला जो पी ओ है, पी ओ ये साइड यह परपेंडिकुलर, तो नीचे क्या बचेगा बेस, और हाइपोटेनियस हम जब निकालेंगे तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी आर का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए, तो ए का स्क्वायर, ये हमारा ये डिस्टेंस निकल गया। सेम डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि इसका भी ये बेस और हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर सेम है, तो हाइपोटेनियस सेम आएगा। तो अब देखिए ये जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये बराबर होंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर ना माइनस ले लीजिए, माइनस क्यों ले लें बच्चों, माइनस इसलिए ले लीजिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल इस डायरेक्शन में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ निगेटिव लग गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया -2 ई, कोई भी ले लीजिए पॉजिटिव चार्ज के कारण, और यहाँ हो गया क्या, कॉस थीटा
इसको आप लिखिए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर पी। ठीक, अब कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या है। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई आपका हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस कितना होता है, तो बेस क्या है, बेस तो हमारा ए है और हाइपोटेनियस आपको पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो ए बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है। कॉस थीटा पुट कर देंगे, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा कितना, पॉजिटिव के कारण या नेगेटिव के कारण कितना होगा। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जब निकालते हैं तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज जिस चार्ज के कारण निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो क्यों, निगेटिव चार्ज के कारण तो माइनस क्यों, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो केवल क्यों, बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये हो गया क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में, यही तो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस और उसका क्या स्क्वायर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इसको आप पुट कर दीजिए ई के जगह पर और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो हमारा जो टोटल हो गया वो हो गया -2 और ये हो गया के लिख दीजिए यहाँ पर, अभी 1/4 पाई मत लिखिए, के क्यू बाई यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो रूट हमने हटा दिया। और कॉस थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ए बाई यहाँ पर हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर पी। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब यदि आप इसको रूट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 1/2, यदि अंडर रूट हटता है ना तो पावर में 1/2 लिखाता है, तो ये 1/2 लिख दिया। तो ये टोटल जो आ गया वो -2 के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 और यहाँ 1, तो कितना हो गया 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर पी, यानी -2, यानी इसको आप ऐसे लिखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर कर दीजिए 2 क्यू ए, या ऐसे लिख दीजिए 2, यहाँ पर ऐसे क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a को एक साथ ले लिए, 2a को ऐसे ले लिए और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या 3/2, और यहाँ यूनिट वेक्टर क्या पी। ये आ गया हमारा ई इक्वेटोरियल पॉइंट, ई नेट आ गया बच्चों, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर ए वैल्यू आ गई। अब क्यू इंटू 2a क्या होता है, तो क्यू इंटू 2a जो होता है वह होता है आपका पी। तो ये हमारा जो ई नेट आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नेट जो होगा वह हमारा हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू इंटू 2a को पी लिख दीजिए, तो पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर पी। ये हमारा आ गया कहाँ पर, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। ये आपको तो याद रखना है, मेन फार्मूला हो गया। अब इसमें आप स्पेशल केस ले लीजिए। स्पेशल केस में आप क्या लेंगे, स्पेशल केस आपका ये बनेगा कि यदि आर की वैल्यू, यदि ए जो है बहुत छोटा हो, क्या है केस फर्स्ट में, यदि ए जो है वह बहुत छोटा हो, मच लेस देन क्या आर, ये बहुत छोटा मतलब ये डाइपोल बहुत पास हो और ये पॉइंट बहुत दूर हो, तो उस केस में ए की वैल्यू को क्या रख देंगे आप, ए की वैल्यू को आप क्या रखते हैं 0। तो ए की वैल्यू को यदि 0 रख देंगे तो ए हमारा जो फार्मूला बन के निकल जाएगा लास्ट में, वह कितना हो जाएगा बच्चों, वह हमारा हो जाएगा, आप 0 पुट करिए तो ई इक्वेटोरियल जो आएगा वह ई इक्वेटोरियल हमारा होगा, ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वह -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया पी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर की पावर 3/2 बचेगा, आर की पावर 3 बचेगा, केवल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 2 से 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। यह इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। और एक्सियल पॉइंट पर कितना आया था, तो एक्सियल पॉइंट पर आया था बच्चों, ई एक्सियल जो आया था, यहाँ पर यूनिट वेक्टर पी, यदि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो
स्केलर में लिखते हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ई एक्सियल कितना था, तो ई एक्सियल जो आया था वह आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वह 2p/r³, 2p/r³ यूनिट वेक्टर p, 2p/r³, ये आया था हमारा। तो अब देखिए दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में हमको क्या दिख रहा है, कंपैरिजन में ये दिख रहा है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इक्वेटोरियल पॉइंट का जस्ट दोगुना होता है। एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर वह जो है इक्वेटोरियल पॉइंट का जो है जस्ट दुगुना होता है, ठीक है। r डिस्टेंस हम एक्सियल पर ले और r डिस्टेंस हम इक्वेटोरियल पर लें तो इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका जस्ट दोगुना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, एक्सियल पर मिलेगा। तो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया हमको, वह रिलेशन क्या मिल गया कि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होता है, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्सियल, 2 इंटू ई एक्सियल, ठीक है। एक्सियल पर ज़्यादा होता है 2 इंटू इक्वेटोरियल, उल्टा लिख दिया बच्चों। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट इनमें जो रिलेशन हुआ कि एक्सियल में दोगुना होता है, तो ई एक्सियल जो होगा वह ई एक्सियल जो होगा वह दोगुना होता है किसका, इक्वेटोरियल का। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, ये हो गया एक रिलेशन हमको मिल गया। ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कभी कभी ना इसका रेशियो भी पूछ लेता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो यदि आप यहाँ से निकालें तो क्या मिल जाएगा आपको, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का जब आप रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेटोरियल को यहाँ ले आइए, तो ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये हमारा इनमें रिलेशन आया, ठीक है। ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आया। तो इस तरह से हमारा एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों, तो नेक्स्ट जो इसी में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल बच्चों, ठीक है। डाइपोल में किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करें, ये तो हम परपेंडिकुलर लिए थे। यदि यह पॉइंट मान लीजिए कहीं ऐसे होता, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर आपका चार्ज है निगेटिव चार्ज और एक यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा डाइपोल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। अब वो पॉइंट मान लीजिए इधर होता, कहीं इधर वो पॉइंट होता, तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ नहीं, इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि उसके परपेंडिकुलर पॉइंट होना चाहिए, तो यह इसके परपेंडिकुलर तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करें। यह हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, ये पॉइंट ए ले रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ज है माइनस चार्ज, यहाँ पर यह है प्लस चार्ज और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए हम पी, मान लीजिए ऐसे, ठीक। तो इस पॉइंट पर हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें और वो होगा कितना, पी पॉइंट पर हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और वो होगा कितना, कैसे निकालेंगे। ये तो कोई भी पॉइंट है, चाहे पॉइंट यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे इधर आ जाए, चाहे इधर आ जाए, तो इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। हम तो परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल और एक्सियल देख लिए, वो तो एक्सिस पर थे तो उनका तो निकल गया, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें। तो अब देखिए इसको हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यह जो है यह इसको देखें कि यह ओरिजिन जो इसका है, इससे यह जो है वह कुछ एंगल बनाता, मान लीजिए कि यह इसका ओरिजिन है और ये चार्ज जो है ना इसको,
ठीक, यहाँ पर कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए बी, ए एंगल कर दीजिए थीटा। ठीक है, तो ए यदि एंगल थीटा हुआ और ये पॉइंट जो है वह इधर कहीं है, इस पॉइंट पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पी पॉइंट पर ये है, ये डिस्टेंस कितना होगा ए भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों ए। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, ये देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, डाइपोल मोमेंट का ये -2 प्लस ये डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी के थ्रू हम जो है इसका थोड़ा सा हेल्प लेंगे। यदि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इसके दो कंपोनेंट करिए, इसके दो कंपोनेंट करिए, और जब दो इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट जो है वह इस पर जाएगा थीटा एंगल, और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। इस डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, इसको आप पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए और इसको जो है आप आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा बच्चों, पी साइन थीटा। ठीक है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में क्या रिलेशन है कि ये जो दो कंपोनेंट होते हैं ना, किसी भी वेक्टर के यदि दो कंपोनेंट करें तो वह कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब एक कह सकते हैं कि ए वाला जो कंपोनेंट है, ए वाला जो कंपोनेंट है साइन वाला, ए कॉस वाला, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों ना, वह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो ये पी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब यदि हम इस पी कॉस थीटा कंपोनेंट को देखें तो यह पी कॉस थीटा जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, यह डाइपोल मोमेंट का यह जो इस पॉइंट को लें तो ये एक एक्सियल पॉइंट हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल हम ले लिए, तो इस डाइपोल में इधर यदि हम आगे बढ़ें तो एक्सियल पॉइंट होगा, तो पी कॉस थीटा का एक्सियल पॉइंट इधर होगा, ये एक्सियल पॉइंट पर है, ये पी कॉस थीटा के एक्सियल पॉइंट पर है पॉइंट पी, और यह जो है इस कंपोनेंट का जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है, पी साइन थीटा का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा, ये पी कॉस थीटा और ये पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसी लाइन पर है, तो यह क्या है, एक्सियल पॉइंट होगा पी कॉस थीटा का, और ये पी साइन थीटा का यह कौन सा पॉइंट होगा, ये पी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। ठीक, तो ये जो है हम इसमें ये देखते हैं कि इसका जो ये पी कॉस थीटा इधर कौन सा पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर ये पॉइंट पी है, इस कंपोनेंट के एक्सियल पॉइंट पर है, और इस कंपोनेंट के किस पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। तो इस पी कॉस थीटा के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और इस पी साइन थीटा के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। इस पी कॉस थीटा के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चूंकि ये एक्सियल पॉइंट पर है तो एक्सियल वाला फार्मूला लगेगा। तो एक्सियल वाला फार्मूला क्या लगेगा बच्चों, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इस पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 नाम दे रहे हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, 2PR ना, तो 2P cos थीटा इंटू R डिवाइडेड बाई R² प्लस A² का होल स्क्वायर, यही तो होता है। या तो आप इसका ना स्पेशल केस यदि लिखें तो स्पेशल केस लिख लीजिए, 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई R3, यही तो होता है। 2P/R³ होता है ना, तो 2P/R³ के जगह 2P cos थीटा बाई R3, ये तो एक्सियल पॉइंट पर निकल गया। और इस कंपोनेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस कंपोनेंट के कारण चूंकि यह इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये यदि जो है डाइपोल है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वह इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E2 होगा, और वह E2 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, P साइन थीटा डिवाइडेड बाई R3, यही तो होगा। P साइन थीटा P/R³ होता है, तो P में क्या लेंगे, P साइन थीटा बाई R3।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पी साइन थीटा बाई आर। अब दोनों को अब यदि हम ऐड कर दें तो दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो नेट हमको मिलेगा। तो ई नेट इस पॉइंट पर जो ई नेट मिलेगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर, वह क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यही तो होगा। और E1 प्लस E2 बच्चों जब हम करेंगे तो ये कैसे ऐड होंगे, तो इनका ये दो वेक्टर का सम कैसे किया जाता है, तो इसका पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका यदि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड रूट में। तो अब आप रूट में इनका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ई नेट कितना आया, तो ई नेट आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये तो E1 की वैल्यू हो गई, प्लस इसकी वैल्यू की क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू यदि हम निकालें, इसका स्क्वायर होगा ना ये आपका, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस तरह से होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा P साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, देख लीजिए P कॉस थीटा, अब एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, P भी क्या होगा बाहर आ जाएगा, आर क्यूब भी क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, ये तो बाहर आ गया। और अंडर रूट में क्या बचा गया, यहाँ देखिए क्या बचा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया, प्लस यहाँ से क्या बचा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बच गया। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे और क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, तो ये है ही, यहाँ पर आप 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे लिखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए, 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमारा जो ई नेट आ गया टोटल, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ई नेट, तो ई नेट जो आएगा वह आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, ये तो है ही P बाई आर क्यूब। और अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आता है आपका किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम क्या किए, इस डाइपोल का कंपोनेंट ले लिए, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गया और एक कंपोनेंट इधर गया, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, चूंकि ये थीटा एंगल पर पॉइंट P था तो ये हो गया P cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वह P sin थीटा होगा, तो P cos थीटा P sin थीटा। अब P cos थीटा जो है और ये पॉइंट P एक्सियल पर है, तो इस P cos थीटा इस डाइपोल के कारण ये हमारा अब यहाँ दो डाइपोल बन गया, एक डाइपोल तो हमारा ए वाला बन गया और दूसरा डाइपोल ए बन गया, तो इस वाला ये जो डाइपोल है और ये पॉइंट P है, ये एक्सियल पर था, तो एक्सियल पर था तो एक्सियल वाला फार्मूला लगा दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब, तो यहाँ 2P cos थीटा बाई आर क्यूब हो गया। और यहाँ जो है जब हम इस डाइपोल को लिए, ये वाला जो डाइपोल था, ये वाला जो डाइपोल है बच्चों, तो इस पर ना ये पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है पॉइंट P, तो इसके कारण ना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दिए इक्वेटोरियल का फार्मूला लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यूब। और जब नेट निकाल दिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट में हमने कर दिया, ये कैलकुलेशन करके ये जब वैल्यू आ गई तो ये हम किसी भी पॉइंट पर है, जो थीटा है ना, ये थीटा एंगल जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि 30 डिग्री पर ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी एंगल देगा, तो एंगल बस पुट कर दीजिए, ये फार्मूला याद रखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इस तरह से ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो इनके ऊपर खूब सारा जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।